ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। श्री कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी उनके नजदीक ना हो। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रास लीला रचाने का माध्यम भी श्री कृष्ण की बांसुरी ही थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी थी। राधा रानी की श्वास का कण कण उस बांसुरी में बसा हुआ था। इसी कारण से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में कभी नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वहीं राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए अपना समय बिताने लगी। एक समय वह आया जब राधा रानी के पिता वृषभानु ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मिणी से हो चुका था। इसके अलावा श्री कृष्ण की अन्य रानियां भी थीं। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका में पहुंची थी, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय तक द्वारिका में रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए राधा रानी वृंदावन में वापस लौट गईं। द्वारिका में उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्री कृष्ण अपने राजपाट और अन्य रानियों के साथ व्यस्तता के कारण उन्हें अपना समय ठीक से नहीं दे पा रहे थे। इसलिए राधा रानी ने वृंदावन में लौटकर श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय किया और सोचा कि अपने जीवन का आखिरी कुछ समय वृंदावन में कृष्ण की भक्ति करते हुए क्यों न बिताया जाए। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और श्री कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर्ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और श्री कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी कि राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न हुई हैं। श्री कृष्ण ने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो राधा रानी ने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं।
श्री कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो श्री कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा रानी श्री कृष्ण की गोद में अपना सिर रखकर श्री कृष्ण के चेहरे में एकटक निहार रही थी। राधा रानी की नजरें श्री कृष्ण के चेहरे से पल भर के लिए भी नहीं हट रही थी। वे उन्हें एकटक दृष्टि से बिना पलक झपकाए हुए देख रही थी। श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए एवं राधा रानी का श्री कृष्ण को निहारते हुए मानो बहुत समय बीत गया, परंतु दोनों की एकाग्रता में कोई भी कमी नहीं आई। यही था श्री कृष्ण और राधा रानी का अलौकिक और दिव्य प्रेम, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम लीला का प्रारंभ हुआ था और श्री कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिकता से दूर अपने दैवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब श्री कृष्ण ने उस स्थान पर जहां राधा रानी ने अपना शरीर त्यागा था अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े कर उस बांसुरी को फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक श्री कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने फिर दोबारा बांसुरी कभी भी नहीं बजाई। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड के सबसे महानतम प्रेम की लीला और श्री कृष्ण राधा के अलौकिक प्रेम लीला का धरती पर समापन हुआ। मगर श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद यह प्रेम गोलोक धाम की शोभा पहले की तरह पुनः बढ़ाने लगा। फिर बहुत समय बाद कलिकाल में श्री कृष्ण और राधा ने अपने संयुक्त स्वरूप में गौरांग प्रभु के रूप में अवतार लिया और अपनी लीला पूर्ण की। कहा जाता है कि गौरांग प्रभु श्री कृष्ण और राधा के संयुक्त रूप का अवतार थे।